देखिए हम पढ़ रहे हैं व्रत। व्रत यानी सर्कल। अब सर्कल से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। साइकिल का पहिया आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? उसका जो किनारा होता है, जो स्टील का बना होता है, ये उसका किनारा, ये किनारा है ना। तो ये एक प्रकार से पहिया है। आपने रोटी देखी? रोटी वर्ताकार होती है, साइकिल का पहिया वर्ताकार होता है, और माथे की जो बिंदियां होती है वो भी वर्ताकार होती है। हाथों में पहनने वाला कंगन या चूड़ियाँ भी वर्ताकार होती है। चूड़ियाँ भी आपने देखी होगी। तो ये वर्ताकार होती है, यानी कि व्रत की जो संकल्पना है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक स्थिर बिंदु होता है, बीचों बीच में एक स्थिर बिंदु होता है, और एक अन्य बिंदु जो यहाँ पे है, आप चाहो तो इसको P नाम दे दो। ये P इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष, बिंदु P स्थिर बिंदु O के सापेक्ष इस प्रकार से गति करता है, इस प्रकार से गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में बिंदु P की बिंदु O से दूरी निश्चित समान बनी रहती है। यानी कि इसका बिंदु P का जो बिंदु पथ है, बिंदु P का जो बिंदु पथ है वो इसकी परिधि कहलाता है, इसका किनारा कहलाता है। और अंदर जितना स्थान घेरा जाता है, ये अंदर वाला जो स्थान है वो इसका एरिया कहलाता है। जितना स्थान ये घेरता है, ये बंद करता है, वो स्थान इसका एरिया कहलाता है ना। बिंदु P का जो बिंदु पथ है, उस बिंदु पथ की लंबाई, उस बिंदु पथ की लंबाई इसकी परिधि कहलाती है, और जितना स्थान ये घेरता है वो इसका एरिया कहलाता है। और बिंदु O जो कि स्थिर है, स्थिर बिंदु के सापेक्ष बिंदु P गति कर रहा है, और गति इस प्रकार से कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बिंदु P और O के बीच की दूरी समान बनी रहती है। इनके बीच की दूरी जो समान बनी रहती है, जो OP रेखाखंड है, वो इसकी त्रिज्या कहलाता है। वो इसकी त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या कहलाती है। तो OP क्या है? OP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू त्रिज्या, R इज इक्वल टू त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या है। और त्रिज्या का अगर दुगुना कर दिया जाए, त्रिज्या का अगर दुगुना कर दिया जाए तो वो व्यास बन जाता है। ये देखो, ये अगर मैं इसका दुगुना कर दूं, ये दुगुना कर दिया, इधर भी R इधर भी R, तो ये दुगुना हो गया। P से O तक प्लस O से Q तक बराबर हो गया PQ। दिस इज ए डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, इसको D से दर्शाएंगे, D फॉर डायमीटर। PO कितना है? R, फिर प्लस R प्लस R 2R इज इक्वल टू D। D यानी डायमीटर। तो 2 गुणित त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित त्रिज्या बराबर व्यास। व्यास क्या होता है? किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। या हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी होती है। ये 2 जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से ये बटे में आ गया। तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इस तरीके से हमने आपको त्रिज्या को परिभाषित किया, है ना। परिधि का मतलब क्या? परिधि का मतलब है बिंदु P का बिंदु पथ, और उस बिंदु पथ की लंबाई उसकी त्रिज्या कहलाती है ना। आप इसे धागे से यहाँ से एक धागा लपेटना शुरू करें। ये मैंने एक धागा लिया और इस धागा इस किनारे पे लपेटा और लपेट के यहाँ तक आ गया। फिर इस धागे को लंबा करके मैं स्केल से नाप सकता हूँ कि इस धागे की लंबाई कितनी है, वो इसकी परिधि कहलाएगी। एक तो वो तरीका परिधि निकालने का सामान्य, और एक यूज द फार्मूला बाय द फार्मूला। हम एक सूत्र की मदद से भी परिधि बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो परिधि निकालने का फार्मूला है जो हमारे गणितज्ञों ने निर्धारित किया है, वो फार्मूला है 2πr। पाई यहाँ पर पाई एक स्थिरांक है,
कांस्टेंट है जिसका मान 22/7 होता है, r आपकी त्रिज्या है, तो परिधि इज इक्वल टू 2πr। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल इस परिधि के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया है, जितना स्थान घेरा गया है, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर वाला हिस्सा इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर इज ए एरिया ऑफ सर्कल। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने आपको क्षेत्रफल से भी परिभाषित करा दिया, परिधि हमने आपको बता दी, है ना, हमने आपको त्रिज्या की परिभाषा बताई और व्यास की भी परिभाषा आपको बताई। और केंद्र एक स्थिर बिंदु होता है जिसके सापेक्ष एक चलायमान बिंदु P, एक जो कि चलायमान बिंदु है जो चलता है, वो इसके चारों ओर घूमता है, वो बिंदु P है। और इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये एक सर्कल है और किसी सर्कल में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, किसी सर्कल में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, व्यास भी अनंत हो सकते हैं, व्यास भी इसके अनंत होते हैं, है ना, त्रिज्या अनंत होती है, व्यास भी अनंत होते हैं। ठीक है, और वर्ताकार वस्तुओं के बारे में बताया आपको कि कौन कौन सी वस्तुएं वर्ताकार होती है।